हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंजय मिश्रा और क्लास 12 अकाउंट्स का आपका लेक्चर नंबर है। ये 12 चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है, जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर 1 का ये लेक्चर नंबर भी हमारा कौन सा है? 12। तो जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो इससे पहले हमारे जो भी 11 वीडियोस आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा उसको तो देख लेना। आप एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिलेगा, क्लास 12 अकाउंट्स डिटेल करके है, वहां से आप देख सकते। तो चलिए, अगर आपको केवल गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। तो देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई किसी को क्या देगा? गारंटी देगा कि आपको ये जरूर मिलेगा। क्या जरूर मिलेगा? प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में सपोज करो दो पार्टनर है किसी बिजनेस में, ए और बी। ए और बी बिजनेस में दो पार्टनर है। अब ये चाहते हैं कि सी भी इनके साथ जुड़े, लेकिन सी है कि वो रिस्क कम लेना चाहता है, इसलिए वो मना कर रहा है कि नहीं नहीं, मैं बिजनेस में नहीं आना चाहता। लेकिन ए और बी को सी का बहुत जरूरत है। तो उस केस में ए और बी एक ऑफर देंगे सी को, क्या? कि भाई तू आ जा बिजनेस में, और तू बिजनेस में आएगा। देखो, बिजनेस में एक रिस्क होता है। बिजनेस, हर एक बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है। और उसी रिस्क के लिए बिजनेस में आपको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। तो आपने सुना ही होगा कि हायर द रिस्क हायर इज द रिटर्न। तो अब कई लोगों को रिस्क पसंद आता है, कई लोगों को रिस्क पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे सी को रिस्क पसंद नहीं आया, उसके कुछ कारण रहे होंगे, जो भी रहे हो। तो सी ने बोला कि भाई, मैं हूं सैलरीड बंदा, मुझे एक गारंटी चाहिए कि इतना तो पैसा मिल ही जाएगा ताकि कि मेरा घर परिवार चल जाए। तो अब ए और बी ने इनको ऑफर दिया कि एक काम कर भाई, तुझे क्या मिल जाएगा? गारंटी मिल जाएगा। यानी कि सपोज करो कि जो भी, अब मान, उसके बाद फिर तीनों मिलकर पार्टनर बन जाएंगे, ए बी और सी। कोई भी रेशियो डिसाइड हो जाएगा, मान लो 5, 4 और 3। ये तीनों के बीच में अगर रेशियो डिसाइड हुआ 5:4:3, सी ने बोला एक काम करो, कोई बात नहीं, मेरा मेरा पार्ट कितना बना? 3/12। अगर मेरा पार्ट 3/12 बना ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो लॉस के केस में तो मेरे पास कुछ आएगा ही नहीं। तो उस केस में मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा? मेरे कुछ ऑब्लिगेशन है, उसको कैसे पूरा करूंगा? और अगर प्रॉफिट भी आए तो प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये एक मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड हो जाएगा कि सी को 5 लाख साल का प्रॉफिट के हिस्से का जरूर जाएगा। और अगर उसका शेयर जो बना था 3/12, अगर ये 3/12 वो 5 लाख से <<5 लाख रहा, तो उस केस में अब जिन पार्टनर ने भी गारंटी दिया है कि फर्म ने दिया, यहां पे आगे बात होगा कि ये पैसा देगा कौन, कैसे दिया जाएगा, वो आगे हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे। लेकिन ये 5 लाख उसका पूरा किया जाएगा। वो कौन करेगा? ऐसा हो सकता है कि गारंटी अकेले ए ने दिया है, गारंटी ए और बी ने अलग अलग रेशियो में दिया। मान लो ए और बी ने बोला कि जो भी गारंटी है वो आपको 2:3 के रेशियो में दिया जाएगा। या हो सकता है कि गारंटी सीधे फर्म ने दिया है। तो अगर गारंटी फर्म ने दिया होता है जो, तो उस केस में फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, तो रिमेनिंग पार्टनर का जो रेशियो होता है उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली कट जाता है बैलेंस। तो इनका क्या रेशियो है ए और बी का? 5:4। तो फिर इस रेशियो में वो पैसा जो जो बैलेंस होता है, जो डेफिशिएंसी होता है, वो पैसा उस रेशियो में जाता है। समझ गए आप? चलिए, और इन केस ये पैसा मोर देन 5 लाख है, मोर देन 5 लाख है। यानी कि जो पार्टनर है जिसको गारंटी दिया जा रहा है, कहने का मतलब पार्टनर सी, जो जिसको बिजनेस में लाया जा रहा है,
अब उसको 5 लाख से ज्यादा मिल गया, तो 5 लाख से ज्यादा मिल गया तो ये कोई इशू नहीं है, फिर दिक्कत नहीं है उसको। उसको गारंटी चाहिए था कि मिनिमम, गारंटी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम आपको वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे ज्यादा मिला तो वो आपका होगा, उससे कम मिला तो जो बैलेंस है वो लोग देंगे आपको वापस। अब वो ए देगा अकेले, बी अकेले देगा, या ए बी मिलके अलग अलग रेशियोज में देंगे, या फर्म के ही रेशियो में चलेगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा है तो आपको पूरा मिल जाएगा, कम है तो जो डिफिशियंसी है वो बाकी जो जिसको भी देना होगा वो दे। चलिए तो थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं इसके बारे में। क्या बोल रहा है ये कि मिनिमम गारंटी प्रॉफिट मीन्स दैट द पार्टनर या पार्टनर्स टू हुम, यानी जो ये गारंटी है वो एक अकेले पार्टनर को भी दिया जा सकता है, और ग्रुप ऑफ पार्टनर्स यानी एक से ज्यादा पार्टनर को भी गारंटी दिया जा सकता है। टू हुम मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट शेयर इज गारंटीड विल गेट एटलीस्ट गारंटीड प्रॉफिट, यानी कि जिसको मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया जाता है उसको मिनिमम प्रॉफिट एट लीस्ट, यानी कम से कम उसको 5 लाख टोटल तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि फिर पहले उसको शेयर में बांटा जाएगा, शेयर उसका 5 लाख से कम आया तो जितना कम आएगा वो बाकी देंगे। 5 लाख आया तो ओके ओके, 5 लाख से ज्यादा आया तो भी ओके ओके। तो यानी कि द पार्टनर टू हुम गारंटी इज गिवन विल मिनिमम गेट दैट अमाउंट ऑफ गारंटी, यानी मिनिमम जो गारंटी दिया जा रहा है वो उसके हिस्से में हर साल जरूर जाएगा। When the guarantee partner share of profit is more, वही बात बोल रहे कि अगर गारंटी प्रॉफिट जो जिस पार्टनर को गारंटी दिया गया उसका शेयर ज्यादा बन गया, more than the guarantee profit, his actual share of profit is given to that partner instead of the guaranteed amount of the profit, यानी कि अगर उसका शेयर 5 लाख से ज्यादा बन गया तो उसके उस केस में जो 5 लाख से ज्यादा वाला अमाउंट है उतना उसको पूरा दे दिया जाएगा। राइट, चलिए अब फिर मैंने क्या बताया कि जो डेफिशिएंसी है यानी जितना उसका शेयर कम रहा वो बाकी पार्टनर्स देंगे या फर्म देगी। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? अब पार्टनर और पार्टनर्स में बी गारंटीड मैक्सिमम, सॉरी, may be guaranteed minimum profit from the business which may be guaranteed to an existing or incoming partner। अब एक बात देखो, जो मैंने अभी एग्जांपल ऊपर लिया था उसमें सी हमारा इनकमिंग पार्टनर था, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी इनकमिंग पार्टनर यानी पार्टनर को बुलाने के लिए ही गारंटी दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमने गारंटी एक ऑलरेडी पार्टनर था वो छोड़ के जा रहा है तो उसको गारंटी दे दिया, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इनकमिंग पार्टनर ही हो, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है। A partner or partners may be guaranteed minimum profit from the business which may be guaranteed to an existing or incoming partner by, अब ये जो गारंटी देगा वो बाय कौन दे सकता है? ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, यानी उसके अलावा जो बैलेंस पार्टनर है सभी देंगे इन दी एग्रीड रेशियो, और वो रेशियो वो एग्री होगा कि वो जो डेफिशिएंसी के लिए अलग से एक तो होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, वो तो अलग है, और एक कॉम्बिनेशन में बना, मान लो तीन पार्टनर ए बी और सी, तीनों का रेशियो 5, 2 और 3। अब गारंटी किसको दिया गया? सपोज करो गारंटी दिया गया सी को, तो सी का कितना शेयर बन गया? सी का शेयर है हमारा 3/10। अब जो बाकी पार्टनर है दैट मीन्स कि अब सी को गारंटी जो भी मिला हो, जो भी गारंटी हो, मान के चलो 2 लाख रुपए का गारंटी सी को मिला, तो बाकी पार्टनर्स, पहला वाला केस क्या बोला कि ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। तो अब ए और बी ने बोला कि जो डेफिशिएंसी है वो हम 1:1 में बांटेंगे, यानी सी को मिनिमम प्रॉफिट जो हमने गारंटी किया 2 लाख, उससे जो भी पैसा कम होगा वो हम 1:1 के रेशियो में देंगे। तो ये केस कौन सा बन गया? ये केस ए है। दूसरा है कि वन और मोर पार्टनर, यानी जो बाकी पार्टनर है वो बता देंगे कि हम ही अकेले देंगे। ऐसा हो सकता है कि ए अकेले बोल दे कि जो भी सी का डेफिशिएंसी हो मैं अकेले दूं। मैटर ये होता है कि किसको किस चीज का गरज है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है, सी को ज्यादा चिंता है किसी कारणवश, तो फिर वो बोलेगा मैं गारंटी पूरा करूंगा, या कॉन्फिडेंस ज्यादा है बिजनेस में कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट इतना हमारा कम हो कि उसका गारंटी प्रॉफिट भी पूरा ना हो पाए। और तीसरा केस बन रहा है कि फर्म जो है वो गारंटी दे रही है। तो फर्म जब गारंटी दे रही है ना, तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या केस बन जाता है ना कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डेफिशिएंसी देंगे फिर। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहला केस ले रहे हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। क्या? बाय
ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर सारे पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में, जो बैलेंस प्रॉफिट होगा जो भी, वो बट जाएगा पार्टनर्स में, नॉर्मल बटेगा, कोई इश्यू नहीं होगा। गारंटी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, एज द केस में भी, कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। अब बात आएगा कि मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। अब सी को गारंटी दिया गया था कि 2 लाख, और यहां पे जो सी को बैलेंस गया वो 1 लाख ही है। 1 लाख नहीं, 1,50,000। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि डेफिशिएंसी कितना रह गया। डेफिशिएंसी हमारा कितना रह गया सी के लिए, 50,000। अब ये डेफिशिएंसी उसका पूरा किया जाएगा। पूरा करने का मतलब क्या कि उसको और दिया जाएगा। तो उस केस में तो जो सी है, जो भी सी का कैपिटल करेंट अकाउंट जो भी हो, उसको तो क्रेडिट कर देंगे 50,000। अब जो पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि ए और बी दे रहा है, तो ए और बी को क्या कर दिया जाएगा फिर, इनको इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। समझ गए। अब जो भी रेशियो हो वो रेशियो में डेबिट कर दिया जाएगा। चलिए, तो अब हम करते हैं, जैसे कि पता है आपको कि सारे इलस्ट्रेशन आपको कराया जा रहा है, तो अब हम इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 55। P and Q are partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3। P और Q पार्टनर है हमारे बिजनेस में, 5:3 उनका PSR है। On 1st April 2024, they admitted R as a new partner for the 1/8 share in the profit with a guarantee of 75%। ये वो एग्जाम्पल है जो कि नया पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है। R को शेयर दिया गया 1/8, और मिनिमम गारंटी का अमाउंट क्या रहा इसका, मिनिमम गारंटी कितना हो गया इसका, वो हो गया 75,000। यानी प्रॉफिट अगर जो बटेगा, अगर वो 1/8, टोटल प्रॉफिट का 1/8 अगर 75,000 से कम होगा तो पी और क्यू देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी। अब ये जो डेफिशिएंसी होगा वो ये जो डेफिशिएंसी होगा, अगर डेफिशिएंसी होगा तो कौन कौन बियर कर रहा है, पी और क्यू बियर कर रहे हैं। किस रेशियो में बता रहा है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तो ठीक है, और जो डेफिशिएंसी है ये रहा, डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इज टू बी बोर्न इन द रेशियो 3:2। तो ये स्पेशल केस बन गया, पहले वाले केस का क्वेश्चन हो गया क्या, कि ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, क्या ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। तो यहाँ पे ये एग्रीड रेशियो क्या डिसाइड हुआ है, 3:2। चलिए, प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख हुआ। अच्छा, एक चीज आप समझ लो, अभी क्या हो रहा था कि ऑलरेडी जो पी और क्यू थे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 किया इन्होंने। अब आर आया तो आर को 1/8 दे दिया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है ये आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, मतलब 3rd चैप्टर से बहुत अच्छा से कैलकुलेशन हमें इसका करना है, या 2nd चैप्टर में भी कुछ इसका कंसेप्ट आएगा। लेकिन 2nd चैप्टर में इसका कंसेप्ट नहीं आएगा, वहां पे तो केवल गुडविल का वैल्यूएशन है, उसका ट्रीटमेंट आगे ही है, मतलब 3rd चैप्टर में ये चीज हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं एक बार थोड़ा सा बताने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बात बता, पी और क्यू का जो पहले बिजनेस चल रहा था वो रेशियो क्या था, 5:3। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि पी का शेयर 5/8, रेशियो तो आपको आता ही होगा, और क्यू का शेयर कितना हो गया, 3/8। अब जो मेरा आर है, आर को कितना दे दिया गया, आर को 1/8 दे दिया गया, तो फिर बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा हमारा 1 माइनस 1/8, यानी कि 7/8, राइट। अब ये जो हमारा 7/8 है, अब इस पे किसका किसका हक है, पी और क्यू का। तो बताओ कि पी का कितना हक है और क्यू का कितना हक है इस 7/8 पे, क्योंकि आर आया था 1/8 के लिए तो उसको तो मिल गया उतना। तो पी और क्यू को कितना मिलेगा, टोटल बचा है पैसा 7/8। तो 7/8 इंटू पी, इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 5/8 इंटू 5/8। वैसे ही
क्यू का शेयर कितना है 7/8 इंटू उसका है 3/8, 3/8, तो ये हो गया 35/64 और इसका हो गया 21/64। तो अगर ये पूछा जाए कि आर के आने के बाद क्या, आर के आने के बाद किसको क्या मिला आफ्टर एडमिशन ऑफ आर, आर आ रहा है बिजनेस में तो एडमिशन बोलेंगे इसको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयर, ये सिंपल मैथ का कैलकुलेशन है, आप वैसे ही लेना इस चीज को, ठीक है। चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, पी को कितना मिल रहा है, पी को मिला 35/64, ठीक है। फिर क्यू को कितना मिला, क्यू को मिला 21/64 और आर को कितना मिला, आर को मिला 1/8। अब 64 नीचे भी कॉमन करेंगे तो ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8/64। यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए। चलिए अब यहाँ पे रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो सिंपल है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। पी इज टू क्यू इज टू आर इक्वल्स टू 35/64 इज टू 21/64 इज टू 8/64, 64 कैंसिल, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 35:21:8, ये हो गया हमारे बिजनेस का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब बोला गया कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ उस साल 4 लाख। तो अब इस 4 लाख को जब हम बांटेंगे नए नए रूप से, यानी कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35, 21 और 8, तो कितना कितना बटेगा, कितना प्रॉफिट है, एक सेकेंड सॉरी, 4 लाख। तो 4 लाख जो प्रॉफिट है, आप ऐसे भी कैलकुलेशन रख सकते हैं पूरा बढ़िया से दिखा के। 4 लाख को हम अगर पहली बार जो बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाई 64 इंटू 35, ये तो कैलकुलेशन मैथ का आपको समझ में, सॉरी इसका नाम भी लिख देता हूँ, पी, ये है हमारा क्यू, ये है हमारा आर। बल्कि इसको मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, सॉरी। कितना है टोटल, 4 लाख प्रॉफिट है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 64 इंटू 35, सेकेंड 4 लाख डिवाइडेड बाई 64 इंटू 21, यहाँ पे 4 लाख डिवाइडेड बाई 64 इंटू 8, ये हो गया हमारा। तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका शेयर बन गया 218,750, फिर इसका शेयर बन गया हमारा 131250, इसका शेयर बन गया हमारा 50,000, तो इसका शेयर कितना बन गया हमारा 50,000। तो पी को हमने, आर को कितने का गारंटी दिया था हमने, 75,000 का गारंटी दिया गया था। अब जो प्रॉफिट आया उस हिसाब से उसको कितना मिला, 50,000 मिला। तो डेफिशिएंसी कितना हो गया, यहाँ पे इसी को गारंटी दिया गया था, तो डेफिशिएंसी कितना हो गया 75,000 मिनिमम मिलना था, उसको मिला कितना 50,000, तो गारंटी कितने का हो गया 25,000 का, सॉरी डेफिशिएंसी, सॉरी डेफिशिएंसी इसका 25,000 हो गया। अब ये 25,000 कौन कौन भरेगा, ये भरा जाएगा पी और क्यू से, और उसके लिए जो रेशियो यूज हो रहा है वो क्वेश्चन में कितना दे रहा है, दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अब इसको 3 और 2 में बांटा जाएगा, तो ये कितना होगा 25,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 25,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 15,000 और ये हो गया आपका 10,000। तो अल्टीमेटली पी और क्यू आर को 15,000 और 10,000 दे देंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा 2 मिनट बाद में देखूंगा, मैं एंट्रीज पास कर दे रहा हूं। तो ये जो प्रॉफिट शेयर होगा ये 21, सॉरी 2,18,750, 1,31,250 और 50,000, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूंगा। तो अल्टीमेटली डेबिट कौन होता है, ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि प्रॉफिट जो भी बढ़ता है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना प्रॉफिट था टोटल 4, 2 पीस कैपिटल, 2 क्यूज कैपिटल और 2 आर्स कैपिटल। ये किस चीज के लिए जनरल एंट्री है,
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया नॉर्मली उसके लिए, इस यहां तक तो आपको कुछ गारंटी इस एंट्री तक सोचना ही नहीं है कि गारंटी क्या दिया। अब मैं बात करता हूं इसके लिए कि ये जो इनका डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ और उस डेफिशिएंसी को पी और क्यू ने बॉर्न किया, तो ये पैसा क्रेडिट किसको किया जाएगा? तो टू तो ठीक है, 2 आवर्स कैपिटल हो जाएगा, कितना उसका कम रह गया? 25,000। 50 तो उनको वहां पे मिल गया, 50 ये मिल गया और 25 यहां मिल जाएगा, तो 75 हो जाएगा। अब ये जो 25,000 है किसने दिया? पी कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों हमने डेबिट कर दिया। कितना कितना से? 15,000 और 10,000 से। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सेकंड जर्नल एंट्री पास हो गया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व कर लिया। क्या पूछा था? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इतना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पूछ रहा है, तो फाइनली जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या बोल सकते हैं कि जो मैं बना देता हूं, कोई इशू नहीं, एक सेकंड मुझे बस टाइम दीजिए, एक सेकंड। इसका जब हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो वो तो सिंपल होगा। यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 4 लाख। तो कहाँ से आया होगा? नेट प्रॉफिट। कहाँ से आया होगा नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये तो आप अब तक आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। 4 लाख। अब जो हमने बांटा, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पहले हमने बांटा, ऐसी आप भी प्रेजेंटेशन रखना। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने बांटा, तो पी को कितना पड़ा, फिर क्यू को कितना पड़ा, फिर आर को कितना पड़ा। तो पी को जब स्टार्टिंग में 4 लाख बांटा था हमने, तो दो ये वाला अमाउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला अमाउंट 218,750 कितना पड़ा उसका? 218,750। फिर दूसरे का 131,250, 131,250 और इसका पड़ा 50,000। तो अब जो है ये इसका डेफिशिएंसी को कैसे मैनेज किया गया? तो डेफिशिएंसी इसका हो गया था हमारा उसके लिए प्लस पीस कैपिटल ने दिया कितना? ये वाला 15,000। मैं हर एक चीज एकदम आराम आराम से करा रहा हूं, और दूसरे में 10,000 आ जाएगा, राइट। चलिए, तो पी कितना हो गया? ये 15,000 और प्लस क्यूज कैपिटल जो डेफिशिएंसी के लिए दिया जा रहा है वो हो गया 10,000, और अल्टीमेटली इसका बैलेंस कितना बन गया? 75,000। फिर इसने दिया तो माइनस करो इसके में से, माइनस माइनस किसको दिया था इसने? आर्ट्स कैपिटल को कितना दिया था इसने? 10,000 दिया था। तो इसके 131 में से माइनस हो गया, 121,250। फिर इसने भी आर को दिया, थोड़ा सा छोटा पड़ गया, थोड़ा मैनेज कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन से बड़ा रखूंगा, है ना। इसमें से 15,000 माइनस हो गया, तो ये कितना बच गया? फिर 203,750। यानी कि अल्टीमेटली हमने क्या यहाँ पे शो किया कि जो हमारा ये 4 लाख का प्रॉफिट था, अल्टीमेटली हमने क्या शो किया कि जो हमारा ये 4 लाख का प्रॉफिट था उसके लिए पी के पास कितना गया, क्यू के पास कितना गया और आर के पास कितना गया। तो पी के पास गया 203,750, क्यू के पास कितना गया 121,250 और आर के पास कितना गया 75,000। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि अल्टीमेटली आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के और ये बता दो कि कौन से पार्टनर को कितना पैसा गया, राइट। तो ऐसे ही आराम आराम से सब्र के साथ हर एक इलस्ट्रेशन को आराम आराम से अलग अलग एंगल से कर दिया जाएगा। चलिए, अब सेकंड केस बना रहे हैं, गारंटी बाय ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर। तो अभी हमने पिछला केस क्या देखा कि जो भी पार्टनर है, सारे पार्टनर गारंटी दे रहे, एक एग्रीड रेशियो डिसाइड होता है कि इस रेशियो में हम उनको उसके जो जिस पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है उसका डिफिशियंसी बियर की करेंगे। अब अगला केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट इफ देयर इज नो गारंटी एग्रीमेंट एज इफ प्रॉफिट एज इफ, ठीक है। तो यानी कि बोल रहा कि देखो प्रॉफिट पहले आप बांट दो कि गारंटी है ही नहीं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है। अब उसके अलावा क्या करोगे? जो पार्टनर का गारंटी अगर पूरा नहीं हुआ तो उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और जो जिन्होंने भी गारंटी दिया उसको डेबिट कर दो। यानी एंट्री तो सेम ही है पिछला वाला, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा इसमें बदल जाएगा। तो वो अब हम चेक करते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है हमारा कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 56। एकदम आराम से सारे ही इलस्ट्रेशन करेंगे हम। P, Q, R are partners sharing profit in the ratio 5:4:1 respectively.
आर इज गारंटीड, आर को गारंटी मिल रहा है दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर विल बी एटलीस्ट 50,000। तो पी, क्यू और आर हमारे तीन पार्टनर थे, रेशियो था 5:4:1। आर को गारंटी मिला क्या कि आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 3,50,000। प्रॉफिट कितना है ईयर एंडेड, 3,50,000 प्रॉफिट हुआ। तो अब 3,50,000 को यहीं पे बांट देते हैं, तो कितना कितना बना, इसका तो मुझे दिख रहा है 1,40,000 और इसका भी दिख रहा है 35,000 और इसका भी मुझे दिख गया कि 1,75,000। राइट, क्योंकि हाफ हो गया ना। हाँ ये हो गया, सॉरी नाम तो लिखा ही नहीं, किसका किसका, इसका इसका, पी, क्यू और आर। और आर को डेफिशिएंसी हो गया ना, फिर कितने का डेफिशिएंसी हो गया, 50,000 का मिनिमम उसको गारंटी दिया गया था और उसको मिला कितना, केवल और केवल केवल और केवल 35,000। तो डेफिशिएंसी हो गया हमारा 50,000 माइनस 35,000, तो कितना अमाउंट हो गया, 15,000। राइट, चलिए। तो अब ये 15,000 अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेड बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:3। ये तो वही सिंपल पिछला वाला इलस्ट्रेशन टाइप ही है कि 15,000 ये दोनों में बच जाएगा, किन में पी और क्यू देंगे 2:3 में। 2:3 बोले तो कि पी 6,000 बियर करेंगे और क्यू 9,000 बियर करेंगे। इसमें सिंपल वही पिछले इलस्ट्रेशन टाइप ही है, बस यहाँ पे फर्क क्या है ना कि पी और क्यू, पी क्यू आर तीनों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। पिछले एग्जांपल में जो जिस पार्टनर को गारंटी दिया गया था वो न्यू पार्टनर था, इनकमिंग पार्टनर था। राइट, तो यहाँ पे मैं जनरल एंट्री पास कर देता हूं कि सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू एंड टू आर। पहले किसी भी टॉपिक का पहले इलस्ट्रेशन में ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद तो फिर गाड़ी तेज भागती। 3,50,000 कितना कितना मिला, 175,000, 1,40,000 और 35,000। राइट, चलिए अब ये जो डेफिशिएंसी है, किसको डेफिशिएंसी हो गया, पार्टनर आर को, क्योंकि उसी के इसी को गारंटी दिया गया था कितने का, 50,000 और पूरा कितना हुआ 35,000। तो बैलेंस 15,000 उसको मिलेगा, देगा कौन, वो एग्रीमेंट के हिसाब से पता चलेगा। तो पी और क्यू देंगे कितना कितना, 6,000 और 9,000। रेशियो क्या था डिसाइडेड, 2:3 रेशियो डिसाइड हुआ था। ये दोनों जन एंट्री पास कर दिया जाएगा। चलिए ये भी इलस्ट्रेशन हमारा पूरा। अब अगले इलस्ट्रेशन पे पहुंचते हैं। अगला इलस्ट्रेशन कौन सा है हमारा, अच्छा एक चीज और, कई बार मतलब अगर क्वेश्चन में आपके इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन और यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया होगा, तो मैं तो यही कराऊंगा जो सामने मेरे पे आ रहा है, तो आप वो चीज मैनेज कर लिया करना। ठीक है, कभी अगर दिख जाए तो उस चीज को मैनेज कर लेना, आपको एक्चुअली नॉलेज के लिए आया हो ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए। राइट, चलिए तो इलस्ट्रेशन 57 है। क्या बोल रहा है, अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल इज 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख ऑन 1 अप्रैल इतना। तो मैं लिख देता हूं, अनवर, विश्वास एंड दिव्या, ये तीनों पार्टनर हैं। इनका कैपिटल कितना कितना है, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3 इस, या पूरा लिखता हूँ एबीडी लिखता हूँ, है ना, एबी डिविलियर्स। राइट, चलिए ए बी डी, तीन पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:2:1। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट मिलना था उनको 6%। सैलरी टू विश्वास 4,000 पर मंथ और सैलरी टू दिव्या 6,000 per quarter. As per the provisions of the partnership deed, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हाँ, अब जो गारंटी दिया गया ना, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है कि जो गारंटी दिया जाता है ना, वो केवल जरूरी नहीं है कि वो लास्ट वाला जो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है उसी का शेयर नहीं, अगर उस पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सबको इंक्लूड करके वो गारंटी भी होता है। राइट, रेदर देन मैं ऐसे बोलूं कि जो भी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा वही। अब जो विश्वास है उसको गारंटी मिल रहा है, गारंटी कितने का, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग, और वो गारंटी ऑलरेडी इंक्लूड करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन एक्सक्लूड करेगा सैलरी। बता दिया ना कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूड करेंगे उस गारंटी के पर्पस, लेकिन सैलरी को एक्सक्लूड करेंगे। क्या गारंटी है कि वो उनको 82,000 मिल जाए। ठीक है,
तो इसका तो पहले एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेट बाय दिव्या, और इसमें जो भी डेफिशिएंसी होगा 82,000 में कौन देगा? दिव्या देगा, राइट। और प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ? 3,12,000। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। इस इलस्ट्रेशन को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पास से शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ था? 3,12,000, ये रहा। वो आएगा यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 3,12,000। अब इस 3,12,000 को जब बांटा जाएगा तो कैसे कैसे बांटा जाएगा? सबसे पहले क्या मिलना है? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 6% पर एनम, तो 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? ए, बी और डी 6% है, तो 8 लाख का 6%, ये हो गया 48,000, और 6 लाख का 6% 36,000, और 4 लाख का 6% 24,000, राइट। ये हो गया हमारा 1,08,000। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, सैलरी टू विश्वास एट द रेट 4,000 पर मंथ, तो टू सैलरी, ब्रैकेट में लिख देंगे विश्वास, टू सैलरी किसको? विश्वास को, और शायद दूसरा एक और पार्टनर था किसको? दिव्या को 6,000 पर क्वार्टर। तो दिव्या को जो देना है 6,000 पर क्वार्टर है, ये हो गया 24,000, और जो विश्वास को देना है वो है 4,000 पर मंथ, ये हमारा 4,000 पर मंथ, ये हो जाएगा 48,000, ये हो गया टोटल 72,000। अब जो बैलेंस बटेगा, हो गया हो तो कुछ नहीं देना। चलिए, तो 3,12,000। अब जो प्रॉफिट हुआ, अब इसको क्लोज करेंगे कैसे? वही सिंपल मेथड सारा फॉलो करना है। टोटल प्रॉफिट इधर आ जाएगा हमारा 3,12,000, तो यहां भी लिख देते 3,12,000, और यहां भी लिख देते 3,12,000, और फिर ये हो गया आपका 1,08,000, 1,80,000 हो गया ये, तो 1,80,000 जब माइनस होगा तो 1,20,000, 1,32,000 हो जाएगा, राइट। चलिए 1,32,000, कोई इशू नहीं है यहां तक। तो अब ये जो बटेगा टू शेयर ऑफ पार्टनर्स, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखता हूं, राइट। चलिए टू टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और एक सेकंड, ए, बी और डी, राइट। चलिए, तो 1,32,000 को जब बांटा जाएगा तो कितना होगा? 1,32,000 जो रेशियो था वो कितना है? रेशियो है इन तीनों का 3, 2 और 1 में, तो मैं सीधे, अच्छा पूरा ही लिख देता हूँ, 3/6, तो ये कितना हुआ? हाफ, 66,000। फिर ए बी, इसका कितना है? 1,32,000 इंटू 2/6, और इसका कितना है? 1,32,000 इंटू 1/6। एक बार देख लो, मैं यही था ना, हाँ, 2/6 और 1/6, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 22,000, और ये हो जाएगा आपका 44,000, 44,000। यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब अब कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा पार्टनर है विश्वास, तो विश्वास के ये जो 82,000 था जो मिनिमम गारंटी, उसमें क्या डेफिशिएंसी रहा। तो यहाँ पे एक हम वर्किंग नोट में बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, वही तो दिव्या से लेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी। तो उसको, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना, क्वेश्चन फिर से जाते हैं। बोले विश्वास को दिया गया क्या? गारंटी। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट,
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटी टू बी 85,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था उसका, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 36,000। चलिए, तो क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें, 36,000 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट लिख देता हूं, तो नीचे में वो कितना मिला उसको 44,000, 44,000। तो अल्टीमेटली उसको टोटल कितना मिल गया, सैलरी तो इंक्लूड करेंगे नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, उसको हो गया 80,000। अब उसको जो मिनिमम गारंटी दिया गया था वो कितना का था, ये रहा 82,000 का गारंटी था उसका। ठीक है, 82,000 देना था। तो अब आप ये बात बताओ मुझे कि 80,000 उसको मिल गया है, अब 80,000 में कितना डेफिशिएंसी रह गया हमारा, तो ये बताओ पूरा कितना करना है, 82,000, तो बैलेंस 2,000। अब ये बैलेंस कौन देगा उसको, ये बैलेंस दिया जाएगा, दिव्या देगी। ठीक है, तो दिस डिफिशियंसी टू बी बोर्न बाय दिव्या। तो यहीं पे सीधे जो हमने नीचे प्रॉफिट बांटा है ना, यहां पे अब माइनस कर देंगे हम डेफिशिएंसी ऑफ बी, यानी विश्वास का डेफिशिएंसी कितना 2,000, तो ये जाएगा हमारा बाहर 20,000। ये एक्चुअली ऐसे नहीं था, थोड़ा सा मुझे स्पेस और चाहिए था। अच्छा मैं बना लेता हूँ, एक सेकेंड, एक काम करो, तो ये कितना हो गया, अब हो गया 22,000 में 2,000 माइनस हुआ, तो ये हो गया आपका 20,000। फिर यही जो यहाँ पे माइनस हुआ है वो जाके बी में ऐड हो जाएगा, तो वो ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया जो उसका डेफिशिएंसी है, उसके केस में ऐड, जो लेगा डेफिशिएंसी उसको ऐड होगा, और जो देगा वो, ये हो गया हमारा 46,000 और ये तो हमारा 66,000 रह जाएगा। तो और अल्टीमेटली ये कॉम्बिनेशन बना, और यही कॉम्बिनेशन ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा 1,32,000। तो अब जाके हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट बट गया एक्चुअली। तो ये रहा पूरा सोल्यूशन हमारे इलिस्ट्रेशन नंबर 57 का। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से ट्राई करना। अब पहुंचते हैं हम अपने अगले इलिस्ट्रेशन की तरफ, और वो है हमारा इलिस्ट्रेशन 58। बोल रहा है अमन, अमय 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 और अनमोल एंड रोहन इंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021। ये नॉर्मल डेट नहीं है, नॉर्मली बिजनेस का जो ईयर स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि वो लोग पार्टनरशिप उन्होंने शुरू किया 1 जुलाई को, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हमें गारंटी दैट रोहन शेयर, अकेले की गारंटी मिल किसको रहा है, रोहन को, और दे कौन रहा है, वो है अमय। ये यानी कि ये अकेला गारंटर बन गया। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में अकेला दिव्या ने डेफिशिएंसी को मेट किया था, यहाँ पे अमय मेट करे। अमय गारंटी दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना वुड बी नॉट लेस देन 36,000, यानी कि जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसके अलावा 36,000 मिलेगा, राइट। उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसके अलावा 36,000 मिलेगा। और जो पिछला इलिस्ट्रेशन था दिव्या वाला, उसमें बोला था कि जो हमने लिमिट 82,000 का दिया था उनको, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड था, लेकिन इस 36,000 में इंक्लूडेड नहीं था। तो बोल रहा देयर फिक्स्ड कैपिटल कितना कितना हो गया, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाने का बात कर, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो बिजनेस चला है फर्स्ट ईयर में, यानी कि ईयर एंडेड 31 मार्च का, वो है अप्रैल मई जून हटा दो, यानी कि 12 में से 3 हटा, 9 मंथ्स के लिए। तो हर कुछ जो होगा वो 9 मंथ के हिसाब से होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देंगे 6%, 6% तो 12 मंथ का होगा, लेकिन जब 9 मंथ करेंगे तो इंटू 9/12 भी कर देंगे। 6% तो करेंगे ही करेंगे, इंटू 9/12। वैसे ही जो इसका गारंटी है, गारंटी तो 36,000 जो है वो पूरे ईयर का है ना,
लेकिन 9 मंथ का कितना हो जाएगा, 36,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, यानी ये हो गया 27,000। यानी अब हमारा जो गारंटी फर्स्ट ईयर के लिए होगा वो 36 ना मानकर 27 के हिसाब से काम होगा। तो इनका भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना दिया जाए। तो यहाँ पे ना हर चीज को 9 मंथ में लाना जरूरी है। तो सबसे पहले तो क्या प्रॉफिट हुआ वहां पे लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना है हमारा, 1,38,000, राइट। चलिए तो 138 हो गया। अब हमें क्या देना, उनको इंटरेस्ट देना 6%, यानी याद रखिएगा 6% पूरे साल का है तो 9 महीने वाले में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तो यहां पे लिखते हैं। अच्छा एक चीज इस क्वेश्चन में और है जो कि आपको पकड़ लेना चाहिए, क्या ये बोल रहा है फिक्स्ड कैपिटल है, पार्टनर्स का कौन सा कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल। यानी कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, कैपिटल मेंटेन करने का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। यानी कि जो ये ट्रांजैक्शन होंगे वो किसके थ्रू होंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना कितना है, नाम क्या है, अमय, अनमोल और रोहन, ये तीनों पार्टनर है हमारे। कैलकुलेशन कैसे होगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 2 लाख है, 1 लाख है और 1 लाख है इनका कैपिटल, राइट। चलिए तो 6% है, लेकिन 6% तो पूरे साल का है। 2 लाख है, 2 लाख का 6% इंटू 9/12, वैसे ही 1 लाख और 1 लाख, राइट। चलिए तो 1 लाख का 6% इंटू 9/12 और यहां भी 1 लाख का 6% इंटू 9/12, कोई इशू नहीं है। ये कितना हो गया, 9,4500 और 4500। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे कुछ डेट को लेके करेंगे। तो जो बिजनेस शुरू हुआ है उस हिसाब से अब इंटरेस्ट पूरे साल का तो जाएगा नहीं फर्स्ट ईयर में, वो 9 महीने का ही होगा। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और ये गया कहाँ होगा सारा, अमेय कहने का मतलब मैं लिख देता हूँ, अमेश करेंट अकाउंट, अनमोल्स करेंट अकाउंट, रोहंस करेंट अकाउंट। ये सारा पिछले वीडियोस में हो गया, आप बढ़िया से कर लेना। और ये सारा जो नोट्स है जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ नोट्स, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम का। आप उसे सब्सक्राइब कर लेना और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा। अब जो होगा वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट बांटते हैं अब। तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्या क्या नाम है, अमय, अनमोल और रोहन। तो अब जो हमारा प्रॉफिट था 138, 18 गया, तो बैलेंस कितना बच गया, इधर हो गया टोटल 138,000, इधर हो गया हमारा टोटल 138,000, 18,000 लेस हो जाएगा तो अल्टीमेटली कितना बचेगा पीएसआर में बांटने के लिए, 1,20,000। अब 1,20,000 को पीएसआर में पहले बांट दिया जाए, फिर देखेंगे क्या डेफिशिएंसी है। तो पीएसआर क्या है इनका, 3:2 और 1। तो 3:1, इसमें अब 9 महीना हो 12 महीना रेशियो है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनमोल को 3:1 के हिसाब से कितना पड़ेगा, 60, इसको पड़ेगा 40,000 और इसको पड़ेगा 20,000, ठीक है। चलिए तो अब डेफिशिएंसी कितना है, उसके लिए ऊपर फिर से आते हैं। डेफिशिएंसी में क्या बात हुआ था हमारा, डेफिशिएंसी में ये बात हुआ था कि अमय गारंटी दैट रोहन से, गारंटी मिला है रोहन को, दिया है अमय ने, कितने का, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया भाड़ में, उसके बाद उसको 36,000 का बैलेंस बनेगा। लेकिन ये 36,000 पूरे साल का है तो 9 महीने का आप पूरा कैलकुलेशन दिखाओगे। ये जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे 36, अच्छा रुको मैं ये लिख ही देता हूँ नीचे, गारंटी प्रॉफिट
फॉर रोहन। वैसे तो पूरे साल का 36,000 था, लेकिन इस बार 9 महीने ही काम हुआ है फर्स्ट ईयर में, ये हो जाएगा 27,000। और आप अगर यहाँ पे देखो तो उसको मिल कितना रहा है, उसको मिला है 20,000, तो बैलेंस कितना रहेगा प्लस डेफिशिएंसी 7,000, तो बैलेंस हो गया आपका 27,000। अब ये देगा कौन, ये भी लिखा हुआ, अकेले कौन देगा, हमें देगा, तो उसके में से माइनस हो जाएगा 7,000, माइनस को ब्रैकेट में दिखाना, आप मत भूला करना। ये हो गया 53,000 और ये 40 का 40 का, तो ये तीनों मिला के आपका कितना बन जाएगा 1,20,000। 53,000, 40,000 और 27,000। तो ये रहा हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 58। काफी डिटेल में सारे इलिस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे, तो लग जाइए, अब आपका अकाउंट्स बहुत बेहतर हो जाएगा। 90, 92, 95, 98 से कम बिल्कुल आपको नहीं सोचना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लेना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।